नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव का मुकाबला अब बेहद ही दिलचस्प हो गया है। दरअसल चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सक्रियता ने चुनावी माहौल को नया मोड़ दे दिया है। करीब 3 सप्ताह के विदेश दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में लगातार रोड शो और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इससे राजधानी की राजनीति गर्मा गई है और चुनावी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक वोट बैंक में नई ऊर्जा आ सकती है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की रणनीति पर भी इसका असर पड़ने की पूरी चर्चा है। अब बांकीपुर में मुकाबला भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि भाजपा और जनसुराज के बीच सीधी टक्कर होगी। प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर खुद को भाजपा के प्रमुख विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव की एंट्री के बाद राजद ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार रोड शो और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने चुनावी माहौल को और रोचक बना दिया है। अब बांकीपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से भाजपा का तो गढ़, मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। अब इस सीट पर करीब 3,79,000 यानी कि लगभग 4 लाख मतदाता हैं और यहाँ का सामाजिक जो एवं जातीय समीकरण है वो चुनाव परिणाम में अहम भूमिका भी निभाता है। स्वर्ण मतदाता सबसे बड़ी संख्या में यहाँ हैं, जिनमें कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय की मजबूत हिस्सेदारी है। अब यह वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा का ही समर्थन करता आ रहा है, ऐसा माना जाता है। अब इसके अलावा वैश्य समाज के मतदाता भी बड़ी संख्या में है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए राजद ने एक बार फिर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी कि जो एमवाई समीकरण का जो वोट बैंक है वो उनके साथ साथ वैश्य समाज का भी समर्थन मिल सकता है। यदि दलित, महादलित, ओबीसी और ईबीसी मतदाता भी चुनाव परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के लिए ये नाव राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अब इस नाव को कैसे पार करना है, इसके लिए तमाम तरह की रणनीति पहले से ही बनाई जा रही है। चुनाव में जीतना है ये निश्चित किया जा रहा है। जनसुराज शहरी मतदाताओं और बदलाव की राजनीति के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव के सक्रिय होने के बाद विपक्षी वोटों के बंटवारे की संभावना की भी चर्चा अब तेज है। भाजपा ने इस बार नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। आपको पता है, पार्टी का दावा है कि उसका पारंपरिक वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से उसके साथ है। भाजपा की रणनीति संगठन की मजबूती, शहरी विकास के मुद्दों और अपने सार्थक जो मतदाता हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। अब ऐसे में राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि यदि राजद और जनसुराज के बीच विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं यदि राजद अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट करने में सफल रहती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। अब 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। यह चुनाव केवल बांकीपुर की सीट का नहीं है, बल्कि भाजपा, राजद और जनसुराज तीनों दलों की राजनीतिक ताकत और रणनीति की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अब चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि भाजपा अपना गढ़ बचा पाती है या विपक्ष चुनावी समीकरण जो है बदलने में सफल हो पाता है। अब ऐसे में सबकी निगाह बांकीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है कि कौन सी पार्टी बाजी मार लेती है। क्या बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है, क्या उसके दावे सच होंगे? जिस तरीके से जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं, क्या वो सच साबित होगा? और क्या जिस तरीके से विदेश दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव एक्टिव हुए हैं और अपने मतदाताओं में जिस तरीके से वो जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार बाजी पलटने में कामयाब होंगे? बहरहाल इन सब पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपके साथ हम लाते रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।